When you take a trade, do you want to ensure that you stay till the trend is strong? आप अगर कोई ट्रेड लेते हो, अगर वो ट्रेंड स्ट्रांग है, जब तक वो स्ट्रांग है तब तक आप रहना चाहते हो? क्या आपको कंफर्मेशन चाहिए एंट्री लेने से पहले? डू यू वांट टू गेट एन कंफर्मेशन दैट योर एंट्री इज राइट, दैट मीन्स योर डायरेक्शन इज राइट? सपोज यू वांट टू बाय, is currently the buy has come or not? Do you want a confirmation? Suppose you want to get a sell, do you want a confirmation that yes, selling is coming? आपको confirmation चाहिए? Do you want to protect your profits as you start making profits? अगर आप कोई प्रॉफिट बना रहे हो ट्रेडिंग में, तो आप उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? Do you want to keep stop loss? When you keep the stop loss, it hits the stop loss and then the stocks moves in your favor. जब भी आप कोई stop loss लगाते हो, आपका पहला stop loss hit हो जाता है, उसके बाद स्टॉक एक्चुअली मूव करना चाहता है। आप ये सारा प्रॉब्लम से एक्चुअली बचना चाहते हो। आपको एक्चुअली समझ में आना चाहिए कि कब एक्चुअली स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब एक्चुअली ट्रेल करना है। ये एक्चुअली सारा चीजें समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। इफ यू वांट टू नो व्हेन एंड हाउ टू कीप दिस स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। देखिए, स्टॉप लॉस तो हमेशा डालना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेल करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You need to understand that it is important for you to put the stop loss, but it is more important to understand when you can trail this. आपको कब ट्रेल करना है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, यू विल नॉट बी इन एनी काइंड ऑफ ए प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको रोज सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखिए, वी एक्सपेक्ट मार्केट टू एक्चुअली कम डाउन। ये नीचे आएगा या ऊपर आएगा, वो भगवान जाए। करेक्ट? क्योंकि वी एक्सपेक्ट दैट द मार्केट कैन डू समथिंग एंड मार्केट कैन डू समथिंग एल्स ऑटोमेटिकली। आप कुछ चाहते हो मार्केट करे, मार्केट कुछ और कर सकता है। तो ये एक्चुअली जब भी आप ट्रेड लेते हो, उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन ले सकता है। देखिए यहाँ पर व्हाट वी आर सीइंग हियर, दिस इज अ कैंडलस्टिक चार्ट, एंड इन अ कैंडलस्टिक चार्ट हियर देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट? यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पर फिर भी ठीक है। Let me actually come to maybe 15 minute। 15 मिनट में आप एक्चुअली देखोगे यहाँ पर there is a lot of confusion। Can you see here? There's a lot of confusion here, lot of confusion here, very much sideways। मार्केट पूरा का पूरा sideways है। यहाँ पर मार्केट पूरा का पूरा sideways है। एंड व्हेन वी गो फर्दर डाउन, फॉर एग्जांपल 5 मिनट का कैंडल आ जाते हैं, तो और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है मार्केट। करेक्ट? इतना एक्चुअली पूरा का पूरा साइडवेज है, पूरा का पूरा साइडवेज है। यहाँ पर क्या करना है समझ में नहीं आता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको करना क्या है, वेन एवर यू गेट कंफ्यूज, मैंने एक्चुअली हायर लेवल से लोअर लेवल आया, अभी लोअर लेवल से हायर लेवल दिखाता हूँ। सी, वेन एवर यू गेट कंफ्यूज इन द चार्ट, मार्केट करना क्या चाहता है, व्हाट यू नीड टू डू, मूव दिस टू हायर टाइम फ्रेम। 15 मिनट में आ जाइए, 30 मिनट में आ जाइए। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होता है, यू कैन एक्चुअली चेंज दिस। वेन एवर यू हैव एनी काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन, द सिंपलेस्ट पॉसिबल थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट चेंज द टाइम फ्रेम। फ्रॉम 15 मिनट यू कैन गो टू हाफ एन आवर। आप आधा घंटे में आ सकते हो, 1 घंटे में आ सकते हो। तो आपको क्लैरिटी बेहतर मिलेगी। और आप एक्चुअली डेली में जा सकते हो, मंथली में जा सकते हो, वीकली में जा सकते हो, आपको क्लैरिफिकेशन ज्यादातर मिल जाएगी। ओके? बट यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग मच मोर स्ट्रॉन्गर, मच मोर बेटर देन दिस, एंड इवन इन द 5 मिनट चार्ट ऑल्सो। लेट मी शो यू दिस। देखिए, ये जो भी आप देख रहे हो, ऑल ऑफ अस आर यूज टू समथिंग लाइक कैंडलस्टिक। आप सबको एक्चुअली क्या है, वी ऑल आर यूज टू दिस कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ कैंडलस्टिक चार्ट में ही एक और ऑप्शन आता है, आप देखोगे दिस, इसको हम बोलते हैं हाइकेनाशी। देखो, दिस इज कॉल्ड हाइकेनाशी। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट गो टू हाइकेनाशी। लेट मी शो यू द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड हाइकेनाशी। आप देखो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 5 मिनट का कैंडल आ जाते हैं, 30 मिनट का कैंडल आ जाते हैं, 1 घंटे का कैंडल आ जाते हैं। आप 15 मिनट में आ जाइए, 30 मिनट में आ जाइए। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होता है, यू कैन एक्चुअली चेंज दिस। वेन एवर यू गेट कंफ्यूज,
At that place you were seeing a lot of confusion in the trend. यहाँ पर आपको clarity मिल रहा है. ये purely क्या है, green candles है. Clarity मिल रहा है. यहाँ पर देखिए, these are all actually sell candles. द कैंडल का कलर ही चेंज हो जाता है. आप, वी आर ऑल यूज टू कलर कोडिंग एंड एक्चुअली वी गेट कंफ्यूज, राइट. तो यहाँ पर कलर कोडिंग में ही आपको क्लियर पता चल जाता है. देखिए यहाँ पर क्लियरली क्या है, बाई है. यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज है. यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा नेगेटिव ही है. एंड यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है. बट यहाँ इफ यू सी फ्राइडे का जो चार्ट है, ये प्योरली ऑन द बाई साइड है. This is hourly we have taken. Let me actually go ahead for 5 minutes also. अब देखो 5 मिनट के कैंडल में भी we have a lot of confusion when it comes to candlestick chart. But यहाँ पर देखिए clear cut, देखिए you will be seeing a clear buy here. ठीक है. The trend actually will become much more clearer here. There is some confusion at this place, but overall actually आप देखोगे तो market clear cut यहाँ पर भी देखिए. You will be much more clearer when it comes to a Heiken Ashi. But Heiken Ashi use कैसे करना है. देखिए blindly don't use based on color coding and all. You will get confused and you will again make mistakes. तो यहाँ पर Heiken Ashi को थोड़ा actually आपको समझना है, because Heiken Ashi will work a little different from our regular candlesticks. Regular candlesticks में जो actually थोड़ा bullish हो सकता है, यहाँ पर bearish हो सकता है. एंड हाइकेनाशी में एक्चुअली रेगुलर कैंडलस्टिक से थोड़ा सा डिफरेंट है. तो यहाँ पर कैसे इसको यूज करना है, आई विल बी शोइंग यू ऑल द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड आई विल शो यू व्हेन थिंग्स एक्चुअली, मैं जो एक्चुअली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ, व्हाट एक्चुअली आई गिव यू फॉर द स्टॉक्स आल्सो, हाउ यू कैन यूज दैट. वेदर इट इज अ टाइम फ्रेम, आप एक्चुअली 5 मिनट का करना है, 15 मिनट का करना है, आपको एक्चुअली ट्रेल करके आपको होल्ड करके रखना है, मैं आपको सारा चीजें आपको बताने वाला हूँ. आई विल बी शोइंग यू हाउ यू कैन यूज daily what I am giving you the support resistance. How do you use the support resistance? How do you actually use trade based on that? I'll share you everything in detail for this. So let's understand this. तो पहले एक्चुअली देख लेते हैं कैसे एक्चुअली हाइकेनाशी का थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं. फॉर ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली वेरी न्यू टू हाइकेनाशी, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं. व्हाट आर द बेसिक्स हियर. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दिस इज अ बुलिश कैंडल. बुलिश कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यू कैन सी हियर. दिस इज अ ग्रीन कैंडल. ग्रीन कैंडल आपको मिलेगा, कलर कोडिंग क्लियरली ग्रीन हो जाएगा. और उसके बाद एक्चुअली ये जो विक है, ये थोड़ा लंबा होगा. If you actually look at regular candlesticks, when the wick is on a bigger side, we consider that there is actually a pressure, selling pressure here. But in case of actually Heiken Ashi, when you are seeing something like this, it means the momentum is strong and uh, the strength can continue. अगला कैंडल में भी एक्चुअली वो स्ट्रेंथ दिखा सकता है. इट कैन कीप मूविंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ठीक है. व्हेन एक्चुअली द मोमेंटम इज गोइंग टू कम डाउन, वो एक्चुअली छोटा होना स्टार्ट कर देता है. आपको पता चल जाता है कि मोमेंटम कम हो रहा है. तो यहाँ पर एक्चुअली दिस इज एक्चुअली हैविंग वेरी हाई मोमेंटम ऑन द बुलिशनेस. ठीक है. द सेकेंड काइंड ऑफ अ कैंडल इज एक्चुअली अ रेड कैंडल. तो मेरे एक्चुअली इफ यू सी माय स्टॉक चार्ट, यू विल गेट अ लिटिल कंफ्यूज बिकॉज सी रेड एक्चुअली समटाइम्स इतना क्लियरली समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने उसको ब्लैक कर दिया है. in if you see my chart where you will be seeing, you will not see red, you instead of that you may see black, because I have personally changed that to black, because red and green becomes a little difficult to identify sometimes. so इसीलिए मैंने एक्चुअली उसको थोड़ा कलर कोडिंग चेंज किया है. बेसिकली ये रेड कैंडल बनेगा. और यहाँ पर देखिए विक जो है ये बड़ा है. you may actually see something like a hammer and all. You may think that this is actually a bullish kind of a candle, but यहाँ पर that is the reason I said यहाँ पर ये थोड़ा अलग हो जाता है. whenever you see this, this will become a bearish candle है, and there is a good amount of strength in this particular candle, and the next forthcoming candles can also be strongly on the negative side. ठीक है. So this is how actually
you can use this candle. The third type of candle is a doji structure. यहाँ पर डोजी में क्या है, you will have wick on both the sides. ये ग्रीन में भी हो सकता है, रेड में भी हो सकता है. It can be in both the places. You will have wick in both the direction. दोनों डायरेक्शन में wick होगा. ठीक है, एक डायरेक्शन में wick होना चाहिए. Most important thing is if the bullishness is there, both the sides you need to we have a sorry, one side we need to have a wick एंड नीचे का साइड वीक होना चाहिए. इफ द बेरिशनेस का कैंडल है, बुलिशनेस का कैंडल में हायर साइड में वीक होना चाहिए. डोजी कैंडल में क्या होता है, wick will be on the both the sides. So there could be another kind of a candle which is actually more neutral, where actually it is there is no wick, कोई wick ही नहीं है, तो हम उसको थोड़ा न्यूट्रल ही मांगेंगे. यहाँ पर एक्चुअली इतना बुलिशनेस या बेरिशनेस कुछ हम नहीं मानेंगे. तो इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से देखिए. यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, दिस इज द बेसिक्स. आप बेसिक्स देख लो एंड यू कैन एक्चुअली यूज दिस. एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस, आप इसको फॉलो करोगे तो रोज मैं आपको जो सपोर्ट देता हूँ, रेजिस्टेंस देता हूँ, यू विल बी एबल टू यूज दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्टली. एंड इसके साथ साथ जो मैं आपको स्टॉक देता हूं, आप परफेक्टली उसमें बाई या सेल ठीक तरह से आप एंट्री ले लोगे और आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा. सो लेट अस एक्चुअली गो एंड लुक एट दिस. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. इसके लिए हम क्या करेंगे, whatever we had taken previously, I'll try to take that as an example. हमने शायद लास्ट प्रीवियसली हमने एक्चुअली कुछ स्टॉक का रिकमेंडेशन किया था, जो एक्चुअली एज पर द गैन कैलकुलेटर के हिसाब से वॉट एवर वी हैव गॉट बाई सेल, आई थिंक आई हैड एक्चुअली शेयर्ड विथ यू. लेट मी शो यू. आई थिंक वी हैड टॉक्ड अबाउट which one, which is the latest one. I think Biocon was there. Biocon was there recently. Yeah, I hope Biocon was there recently. And I think it was at 250 is what the price I think I have actually shared you Biocon. And let's actually look at Biocon. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? We can actually go for a little shorter time frame. Shorter time frame के लिए I can go even for a 5-minute chart. ठीक है, 5-minute chart में भी देख सकते हैं. शायद मैंने आपको ये इस दिन दिया था, 24 को दिया होगा. 24 या 25 दोनों से एक दिन में मैंने दिया होगा. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ यू वांटेड टू टेक द ट्रेड, हाउ यू शुड टेक द ट्रेड एंड वेयर यू शुड एक्चुअली यूज विच टाइम फ्रेम. ठीक है, यहाँ पर हाइकेनाशी में भी यू मे बी सीइंग that there are so much of candles where there is lot of uncertainty. आप देख सकते हो, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा साइडवेज है. तो whenever you see too much of this, something like this also, यहाँ पर actually you cannot actually make any kind of a guesses. यहाँ पर actually you will get trapped very badly. आपको क्या करना है, you have to shift to a higher time frame. 5 मिनट के बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट करना है. आप चाहे तो 5 मिनट में भी कर सकते हो. मैं आपको यहाँ पर आपको सपोज देखिए, let us take this example. Assume that you have taken an entry because this particular 5-minute candle has gone above 250. 250 हमारा प्राइस था ना, 250 के ऊपर हमने ले लिया है. तो यहाँ पर देखिए, इट हैज मूव्ड हायर ऑल्सो. एंड ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है. ठीक है, दिस इज अ बुलिश कैंडल. नाउ लुक एट दिस. फ्रॉम 250 इट हैज गॉन एज हाई एज 260. 260 के पास एक्चुअली चला गया है. 10 पॉइंट एक्चुअली यू हैव बीन एबल टू मूव अबव दैट. लेट अस गो टू द सेकंड कैंडल. दूसरा कैंडल देख लेते हैं. ये दूसरा कैंडल देखिए, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल है एंड यहाँ पर एक्चुअली छोटा वीक है. तो वीक तो है, तो ये भी बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड यू सी दैट दिस इज 254 इज द हाई एंड 253 पर क्लोजिंग आया है. ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है. ये तीसरा कैंडल देख लीजिए. तीसरा कैंडल क्या है, तीसरा कैंडल है 253 हाई है, 250 लो है, बट आप देखोगे यहाँ पर विक दोनों साइड में है. You can see that this is a doji candle. The third candle what you have got is a doji candle. Suppose you have already taken an entry. आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है. ये जो लो है, the low of this candle is going to become your stop loss. आपका stop loss बन जाएगा. ये लो कट जाता है तो आपको हट जाना चाहिए और कुछ नहीं करना है.
यहाँ पर यू नीड नॉट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू एग्जिट आउट ऑफ दिस। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस काट दिया है, सो दैट मीन्स यू शुड नो लॉन्गर स्टे देयर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर देखिए, अभी 250 के नीचे सेलिंग भी आ सकता है, तो आपका बाइंग का स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड आफ्टर दैट इट कैन कम डाउन। तो कहाँ पर एक्चुअली सेल कर सकते हैं? देखिए हमारा एक्चुअली प्राइस क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज आवर प्राइस, एंड इसके नीचे हमको क्या चाहिए, वी नीड bearish candle. What do we need? We need a bearish candle. Do we have a bearish candle here? आप देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है रेड कैंडल है एंड नीचे का साइड वीक है, तो ये बेरिश कैंडल है। तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन एक्चुअली गो हेड, टेक एन एंट्री हियर ऑन द सेल साइड एंड इसके ऊपर दिस हाइट इज माय स्टॉप लॉस। गेटिंग इट? So what if you are able to understand this, just actually put that in the comment box that it is clear, और actually आपको कोई डाउट हो रहा है कहीं पर भी, you can just put that in the comment box. I will read each and every of your comment and मैं सबका जवाब दूंगा। सिंपल सी बात है, तो 250 पॉइंट्स के ऊपर हमारा बाई है, 250 पॉइंट्स के नीचे हमारा सेल है। यहाँ पर बाई आया, बाई का स्टॉप लॉस कट गया। यहाँ पर सेल आया, सेल का स्टॉप लॉस नहीं कटा है। आप देखो यहाँ पर कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं काटा है, ठीक है, यहाँ पर सही पर भी स्टॉप लॉस नहीं काटा है। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, पूरा नीचे ही आ रहा है। So you could see that clearly you would have got your direction clearly when ये यहाँ पर आपको बाई करना है तो क्या करना है, आपको देखना ये है कि you need to get a bullish candle। यहाँ पर देखिए 250 हो गया, नीचे आने के बाद आप देखो यहाँ पर फिर से ये एक बुलिश कैंडल आ गया, बुलिश क्या है, सॉरी डोजी कैंडल आ गया। डोजी एंड कैंडल के बाद आप देखोगे यहाँ पर फिर से एक बेरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडल आया। सो ये बुलिश कैंडल था, ये दूसरा बुलिश कैंडल है। तीसरा कैंडल देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर डोजी टाइप का कैंडल आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर फिर भी ग्रीन है, ये एक्चुअली आपका डोजी है। दिस इज अ स्मॉल कैंडल बट अ डोजी कैंडल। यहाँ पर क्या होगा, what we need to do here, it is as simple as that we are going to keep our, what we are going to do here, एक मिनट, हमको करना क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ हमको स्टॉप लॉस रख देने का है, और वो स्टॉप लॉस कट गया तो कट गया। आप देखोगे वी हैव एक्चुअली whenever buy has come it has actually hit our stop loss। यहाँ पर सेल आया, सेल पूरी तरह से नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं आई एम नॉट एक्चुअली टीचिंग यू द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हमारा एंट्री एग्जिट कहाँ पर आ रहा है, आपको ये एंट्री ठीक तरह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो लेट मी शो यू फॉर सम अदर थिंग, लेट्स सी which other stock we had discussed, for example, what was that, ओके वी हैड सीमेंस, हमारा एक्चुअली एक और स्टॉक था, और सीमेंस वी हैड टॉक्ड अबाउट 2400, ठीक है। So let us actually look at Siemens. And in Siemens, when was this? Let me actually see here. Siemens, we had actually talked about this after this big red candle. So it was probably on this particular day. This was there, right? Yeah, यहाँ पर. So 23rd May है. So let us actually go to 23rd May. 23rd May में चले जाएंगे. And we had actually talked, हमने क्या बताया था, ये 23rd मई में बाइंग है, बाइंग इज अबोव दिस 2400। आप यहाँ पर देखो पूरा का पूरा साइडवेज है, इट इज कंप्लीटली साइडवेज। सो बेस्ट इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन द साइडवेज थिंग इज देयर, गो विथ 15 मिनट कैंडल, ठीक है।
सो सेम जगह पर चले जाते हैं 15 मिनट के कैंडल में। 15 मिनट का कैंडल देखिए 23rd के बाद, यहाँ पर फिर भी ये भी थोड़ा थोड़ा आप देखो बहुत ही छोटा छोटा कैंडल है। कैन यू सी ऑल दीज आर स्टिल वेरी स्मॉल। तो आपको क्या करना है, यू कैन गो फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर। ओके, लेट अस गो फॉर हाफ एन आवर राइट नाउ। और हमने यहाँ पर कहीं पर बोला है, ये भी देखेंगे बहुत छोटा ही कैंडल है, इतना बड़ा कोई कैंडल नहीं है। तो यहाँ पर 23rd में इतना खास कुछ भी नहीं बन रहा है, थोड़ा सा एक्चुअली इसके नीचे आ गया है एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया है, इतना खास कुछ नहीं बना है। तो 24th को देखिए यहाँ पर व्हाट हैज हैपेंड, लुक एट दिस इज अ नेगेटिव कैंडल। नेगेटिव कैंडल के बाद आपको एक डोजी कैंडल मिला है। डोजी कैंडल के बाद यू हैव गॉट अ अनदर डोजी कैंडल एंड दिस इज द बुलिश कैंडल। आप जो देख रहे हो, ये जो बड़ा कैंडल आप देख रहे हो, दिस इज द बुलिश कैंडल। ओके, सो इफ यू आर टेकिंग एट एंट्री, एंट्री कहां पर ले सकते हैं, एंट्री तो इसके ऊपर आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। तो देखो एंट्री यहाँ कहीं पर आ रहा है, उससे पहले नहीं आ रहा है। ऑन दैट पर्टिकुलर डे इट इज देयर इज नो एंट्री ओनली, गेटिंग इट। आपका एंट्री यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। तो इसके ऊपर क्या मतलब कहाँ पर है, यहाँ कहीं पर है, थर्सडे के आसपास यहाँ कहीं पर आपको एंट्री मिल रहा है। थोड़ा सा महंगा एंट्री है, 2000 3400 के पास एंट्री है, बट यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा एक्चुअली बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो 2000 3400 के आसपास, उसके बाद एक्चुअली ठीक है, विच एवर यू आर टेकिंग, यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग के लिए मैं आपको बताता हूं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू आर यूजिंग 5 मिनट्स कैंडल, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 मिनट्स कैंडल में ही बनेगा। इफ यू आर यूजिंग 10 मिनट्स कैंडल, 15 मिनट्स कैंडल, 15 मिनट्स में ही आपको ट्रेलिंग रखना पड़ेगा। इफ यू आर टेकिंग हाफ एन आवर, यू हैव टू टेक हाफ एन आवर ओनली फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 1 आवर 1 आवर, 1 डे 1 डे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, लुक एट दैट इन दैट परस्पेक्टिव ओनली, आपको उसी तरह का ही देखना पड़ेगा। आप 5 मिनट के कैंडल में एंट्री लेकर 15 मिनट में स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो। सो यू विल एक्चुअली इनकर बिगर लॉसेस आप अगर वो करते हो, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड इतना एक्चुअली, इफ थिंग्स आर रॉन्ग इन वन प्लेस इट इज रॉन्ग इन अदर प्लेस ऑल्सो। ठीक है, तो आई थिंक यू आर एबल टू फेयरली अंडरस्टैंड हाउ यू विल बी एबल टू जस्टिफाई वेदर योर एंट्री हैज बीन राइट। आपको यहाँ पर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिए, तो मैं अगला जब भी वीडियो बनाऊंगा आई विल एक्चुअली रिप्लाई बैक टू दैट पर्टिकुलर थिंग, या कोई नया वीडियो जब भी बनेगा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट। So you have now, there is no confusion according to what I see, that entry आपका ठीक बढ़ रहा है, तो एग्जिट के लिए भी आपको एक अंदाजा मिल गया है। तो what is required, if you have taken an entry based on bullishness, आपका एक्चुअली प्राइस था, प्राइस के ऊपर एक्चुअली बाइंग आना था, you have taken an entry, then whenever there is a doji kind of a candle, आपका कोई doji candle आ जाता है या नेगेटिव कैंडल भी आ जाता है। सी नेगेटिव कैंडल भी हो सकता है, डोजी की जरूरत नहीं है, इट कैन बी अ नेगेटिव कैंडल ऑल्सो। वेन एवर यू गेट दिस बिलो दैट, यू आर गोइंग टू कीप योर स्टॉप लॉस, एंड प्रिफरेबली अबव दिस ओनली यू विल बी लुकिंग फॉर द बाई। एज लॉन्ग इसी रेंज में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी सेम चीज है, इसके ऊपर ही हमको देखना है बाई के बारे में, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। We can actually put a stop loss below this and we can look at buying this. So if you look at the overall thing, whenever you see this, okay, ट्रेलिंग के लिए फॉर एग्जांपल आपका बुलिशनेस क्या ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर आपका ट्रेलिंग, सॉरी यहाँ पर एंट्री के बात नहीं करेंगे, यहाँ पर खाली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करेंगे। दिस इज गोइंग टू बिकम यूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये जो कैंडल का लो है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा, इन केस आपने ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन एन एंट्री, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज यूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इफ द मार्केट इज वेरी मच रेंज बाउंड, अगर मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड है, आप 15 मिनट या आधा घंटे का देखिए, उसके हिसाब से ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। इफ द कैंडल्स आर बिग, 5 5 मिनट में ही बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट आ रहा है, इफ देर इज बिग मूवमेंट्स इन अ स्मॉल कैंडल्स ऑल्सो,
In that case, you can keep stop loss, trailing stop loss even on the 5 minute candle also. But if the whole market, आप देखोगे, if this entire thing actually छोटा छोटा range है, if you see these, all these are small ranges, यहाँ पर आप 5 मिनट का रखोगे, 100% स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ यू हैव अंडरस्टूड. आप एंट्री ले रहे हो तो आपका एंट्री सही है कि नहीं है. आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर विथ यू नाउ. And when actually you are seeing a opposite side candle, you can actually trail your stop loss. You can just actually trail the stop loss and actually keep holding on to your positions. आपको exit करने की जरूरत नहीं है. आपको खाली आपका स्टॉप लॉस को ऊपर रख देने का है और आप कंटिन्यू कर सकते हो. Let me show you the same example in terms of Nifty also. Nifty, बैंक निफ्टी में भी आपको ये दिखा देता हूं. ठीक है, निफ्टी में what we had talked, निफ्टी if you see on this on the Friday के लिए we had actually talked the 17,300, 350, 400 is going to act as resistance. हमने एक्चुअली ये बात किया था, ये 400 आपका रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करेगा, हमने बात किया था. तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ है. यहाँ पर 17,400 यहाँ कहीं पर है. ठीक है, तो लेट अस लुक एट दिस, व्हाट हैज हैपेंड. यहाँ पर आपको क्या चाहिए था, व्हाट वी वांटेड दिस, इफ दिस 400 should have acted as a resistance, then what we should have got, we should have got a negative candle, or we should have got a, see, doji will still not help you. Doji is still actually a confusion. यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डोजीज ही है, ये पूरा का पूरा डोजी ही है. ठीक है, उसके बाद एक्चुअली हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए था, बट आप देख रहे हो पॉजिटिव हो रहा है. तो यहाँ पर आपको सेल करने का कोई मतलब ही नहीं है ना. यू हैव नो ऑप्शन फॉर सेलिंग. गेटिंग द पॉइंट. यहाँ पर देखो सारा सारा ग्रीन कैंडल ही है. व्हाट यू विल डू बाय सेलिंग. So you want to sell, but there is no opportunity only to sell. If you see here, यहाँ पर थोड़ा doji candle आ गया. You see here, doji candles have come, and after the doji candle, if you are keeping stop loss here, तो वो तो कट गया होगा. इसीलिए I will always tell you, when the market थोड़ा range bound है, आप थोड़ा इसको बढ़ा दो, आपका time frame को बढ़ा दो. When you increase your time frame, that confusion will not be there. If you see here, फॉर द होल डे यहाँ पर थोड़ा सा रेड कैंडल है, यहाँ पर थोड़ा रेड कैंडल है, यहाँ पर थोड़ा रेड कैंडल है. उसके बाद एक्चुअली पूरा का पूरा मार्केट ग्रीन ही है. द होल मार्केट हैज बीन ग्रीन थ्रू आउट द डे, इन द 5 minute ऑल्सो. ओनली हियर एंड देयर इट हैज एक्चुअली कम डाउन. लेट अस लुक एट 15 minute. देयर इज नो एब्सोल्यूट कंफ्यूजन ओनली. आप देख रहे हो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ही नहीं है. It has been continuously moving up. You can see here bullish candle only. यहाँ पर कोई bearish candle है ही नहीं, तो आप एक्चुअली यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों लगाओगे, सेल क्यों करोगे. तो देख रहे हो यहाँ पर पूरा का पूरा बाय बुलिश 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 बुलिश. आप यहाँ पर देखो ये वाला कैंडल डोजी है. हियर वी हैव वन डोजी कैंडल. ठीक है, ये कैंडल डोजी वाला कैंडल आपको दिख रहा है. ठीक है, ठीक है, ये छोटा सा डोजी कैंडल है. सो व्हाट यू कैन डू, बिलो दिस डोजी कैंडल लो, यू कैन कीप योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के बैठ जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. कैन यू सी हियर, एंड ऑल द कैंडल्स आर ग्रीन. आप देख रहे हो एवरी अदर कैंडल इज ग्रीन. यहाँ पर एक भी कैंडल ही रेड नहीं है. तो व्हाट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू गो एंड डू एनी काइंड ऑफ सेल. I hope you are able to understand the whole logic behind this. तो यहाँ पर you will have a clear clarity. If resistance is there, resistance, is it taking resistance or not, आपको clearly समझ में आ रहा है. हमारा प्राइस पॉइंट था 17,400 एंड उसके ऊपर एक्चुअली पॉजिटिव ही मैंने भी बताया था और पॉजिटिव ही रहा है. इफ यू सी द होल थिंग हैज बीन पॉजिटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सी फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं इसके पीछे previous day what we had talked. Previous day I think we had talked support resistance शायद हमारा कौन सा था यहाँ पर थर्सडे के लिए.
लेट अस एक्चुअली गो एंड सी व्हाट वी हैड टॉक्ड, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कौन सा एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पर दिया था. सो लेट्स एक्चुअली गो हियर टू माय वीडियोस. यहाँ पर मेरे वीडियोस में मैं एक्चुअली देखकर आपको बता दूंगा. लेट अस एक्चुअली सी हियर. वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस फॉर, ये फ्राइडे का है, ये थर्सडे का होगा. दिस इज फॉर द थर्सडे. ओके. So let us actually look at Thursday what exactly has happened and where we have actually kept our support and resistance. Okay, let me go a little behind. As far as I see, I think 300 and 350 were the resistance. Okay, okay, 300, 350, 200, 250. That means below 200, see you can take a support. Support कहाँ पर मिल सकता है? 250 पर सपोर्ट मिल सकता है, 200 पर सपोर्ट मिल सकता है. रेजिस्टेंस 300, 350 पर आएगा. सो लेट अस एक्चुअली लुक एट दिस. हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है. तो देखो यहाँ पर विच वॉज दिस पर्टिकुलर डे, ये हमारा डे है. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. तो पहला कैंडल देख लिए. ओके, लेट अस एक्चुअली गो फॉर 5 मिनट ओनली. हम 5 मिनट से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है. लेट अस लुक एट दिस. सी लुक एट दिस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल. दिस इज अ रेड कैंडल. ठीक है. नेक्स्ट कैंडल क्या हो गया? ग्रीन कैंडल हो गया. उसके बाद फिर से रेड कैंडल हो गया. तो इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पर एक्चुअली ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव ही है. और यहाँ पर प्राइस देख लेते हैं. लेट अस लुक एट द प्राइस. प्राइस इज 18,300 के आसपास है. So 18,300 is our resistance. What we need, see if I have seen here, it has not gone to 18,300. This is just touching 99.50 hai, and this has come below this. So for me, I wanted something सब 18,300 के नीचे बेरिश कैंडल चाहिए था. तो ये हमारा बेरिश कैंडल है. द थर्ड कैंडल इज अ बेरिश कैंडल. उसके बाद एक्चुअली एक और बेरिश कैंडल है. यहाँ पर एक और बेरिश कैंडल है. आप देखोगे यहाँ पर क्या हो गया. यहाँ पर यू हैव अ डोजी कैंडल. तो डोजी एक्चुअली कैंडल मिल गया. तो आपको करना क्या है, नीचे हम ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या आप हट भी सकते हो. इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू. बिकॉज नीचे का साइड कहाँ पर एक्चुअली इसने सपोर्ट लिया है देख लीजिए. Support it has taken at what price? It has taken support around 236, 243. That means 250 के आसपास. If you look at the support, हमारा support कहाँ पर था? 18,200 to 250. तो यहाँ कहीं पर इन बिटवीन ही है. तो बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट जोन है. तो बाइंग 200 250 पर हो सकता है. ठीक है. ये आप देख रहे हो यहाँ पर हो गया. इसके बाद आप देखोगे तो बाइंग आ गया. इसके बाद बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, फिर से क्या हो गया? 303. इट हैज गॉन अगेन टू 303. हमको 300 के नीचे नेगेटिव कैंडल चाहिए. नेक्स्ट कैंडल क्या हो गया? डोजी हो गया. सी डोजी कैंडल हो गया. तो डोजी कैंडल के लो या नेक्स्ट कोई रेड कैंडल हो गया. ये देखो थर्ड कैंडल इटसेल्फ रेड कैंडल है. तो यहाँ पर हमको फिर से सेलिंग आ गया. ठीक है. यहाँ पर वी हैव गॉट अगेन अ सेलिंग. एंड इसके बाद क्या हो रहा है? नीचे 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 जा रहा है. और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ गया. तो यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं. यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा डोजी हो गया है. ठीक है. अगर ये टूट जाए तो ये 250 एक्चुअली टूटेगा. तो फिर से एक्चुअली एक और बार और सेलिंग आ सकता है. आप देखोगे ये 250 यहाँ पर एक्चुअली टूटा है, रेड कैंडल बना है.
यहाँ पर सारा का सारा डोजी है, देन एक्चुअली इट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन 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 डाउन। यहाँ पर देखो यहाँ तक एक्चुअली रेड कैंडल है, एंड उसके बाद आप देखोगे छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, और ये जो कैंडल बन रहा है ये आपका डोजी बन रहा है। तो बेस्ट है यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, या स्टॉप लॉस आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके ऊपर आप लगा सकते हो। आप देख रहे हो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया है, ठीक है। इसके बाद फिर से ऊपर आया, यहाँ पर 250 के आसपास इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ कहीं पर भी हमको सेलिंग नहीं है, ऑल दीज आर ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, ऑल दीज आर ग्रीन कैंडल्स। यहाँ पर देखो ये एक्चुअली थोड़ा, ये भी रेड ग्रीन कैंडल ही है। यहाँ पर जो रेड कैंडल आया है, दिस इज एक्चुअली गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी अगेन ऑन द सेल साइड, ठीक है। देखो ये हमारा सपोर्ट था, 250 हमारा सपोर्ट था, और ये सपोर्ट एक्चुअली वो होल्ड नहीं कर रहा है। और पहले ये देखो ये हमारा सपोर्ट था, वो सपोर्ट टूट गया है, ये अभी के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस बनेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर रेड कैंडल है, तो इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यू कैन कीप द स्टॉप लॉस, यू कैन अगेन गो एंड सेल। आप देख रहे हो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर यू कैन कीप योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सब ग्रीन 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 है, यहाँ पर एक डोजी है, यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक और एक्चुअली कैंडल है, तो इसके ऊपर एक और यहाँ पर फिर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी डोजी है, और यहाँ तक एक्चुअली रेड कैंडल ही है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक्चुअली ग्रीन कैंडल आना स्टार्ट हो गया, ग्रीन कैंडल आना स्टार्ट हो गया, या तो यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल दो या हट जाओ। You need to either exit और you can actually keep your trailing stop loss, और trailing stop loss कट जाता है। तो अभी क्या है, 18,200 250, these are our important support zone। यहाँ पर सपोर्ट आना चाहिए। आप देखोगे दिस इज वेयर दिस आर ऑल डोजी। यहाँ पर हमको एक अच्छा सा बुलिश कैंडल आया, उसके बाद आप देखोगे और बुलिश और बुलिश और बुलिश। तो यहाँ पर फिर भी हमारे लिए रेजिस्टेंस ही है, दिस हैज बिकम अ रेजिस्टेंस, राइट। तो दिस इज स्टिल अ रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम कुछ खास नहीं करेंगे, यहाँ पर अगर बाई करते हो तो यहाँ पर सेल आ गया है हमारे लिए, ठीक है। एक डोजी कैंडल भी था, यहाँ पर आपका एग्जिट हो गया था। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ इट स्टेज बियॉन्ड दिस, दिस इज वेयर एक्चुअली आप देखोगे ये 250 के ऊपर टिकना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर आप देखोगे बुलिश बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर बेस्ट क्या है, यहाँ पर फिर से बाइंग आ सकता है। एंड आफ्टर दैट इफ यू सी द होल डे इट हैज बीन ऑन द अपसाइड, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस entire strategy itself will actually help you। खाली आपको क्या करना है, whichever day you want, you have to look what is the support, what is the resistance। support के पास आपको क्या देखना है, you want to see a bullish candle, you need a bullish candle there। ये 5 minute is actually confusing you, go for 15 minute। if 15 minute is confusing you, go for half an hour confuse हो रहा है, 1 घंटे का ले लो, 1 घंटे का कंफ्यूज हो रहा है तो एक्चुअली 2 घंटे का ले लो। यू हैव टू गेट अ क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी नहीं है तो बेस्ट इज आप दो कोई एक्चुअली ट्रेड मत करो, यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड। सो इफ यू आर डूइंग दिस एंड इफ यू आर जस्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, आप आपको करना सिंपल सी बात है, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू वॉच द वीडियो डेली। हम रोज आपको स्टॉक्स का भी बता रहे हैं एंड आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी बता रहे हैं। वी आर एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो अबाउट द स्टॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू लुक एट व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द नंबर, कहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, कौन सा एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्ञान नंबर से, वो आपको देखना है, समझना है, याद रखना है। एंड वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर अ बाय, आपको क्या चाहिए, आपको बुलिश बार दिखना है। सी इफ एट ऑल यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड on the Heiken-Ashi, if you are looking at buy, you need to look for this particular thing, bullish candle है या नहीं है। अगर bullish candle है then you can look for the entry। अगर bullish candle नहीं है तो आपको buy नहीं करना है, you need not have to buy।
आपको देखना है कि आपका एक्चुअली डायरेक्शन सही है कि गलत है। देखो सपोर्ट है, सपोर्ट ले भी सकता है टूट भी सकता है, रेजिस्टेंस है ले भी सकता है टूट भी सकता है। You need to understand that the supports are there and supports can be broken, supports can be taken. Similarly, resistance can be taken or resistance can be broken. So we don't know whether the support will be taken or a resistance will be taken. And we need to just follow what the market is trying to do. आपको करना क्या है? You need to just understand one thing is you need to enter where you have a clear confirmation, and after you have a clear confirmation you need to ensure that you need to just follow what the market is trying to do. आपको खाली मार्केट को फॉलो करना है। एज लॉन्ग एज द मार्केट इज गोइंग इन योर डायरेक्शन आपको खाली कंटिन्यू करते रहने का है। तो दिस वर्क्स फॉर एनी टाइम फ्रेम। आप 5 मिनट का यूज करो, 1 घंटे का यूज करो, 1 दिन का यूज करो, 1 हफ्ते का यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट विल गिव यू अ बेटर क्लैरिटी देयर। whenever you are looking for a sell trade, you need to ensure that आपका जो प्राइस है उस प्राइस के पास, उस प्राइस के नीचे यहाँ पर बेरिश कैंडल बनना है और बेरिश कैंडल लगातार बनना है। Bearish candle has to keep on happening. If the bearish candle is stopping, dojis are coming, it is better that you trail your stop loss, protect your profit. It is as simple as that. Now I hope all of you are clear how to take the entry, how to take the exit, how to trail your stop loss. Let me actually show you with an example, one more example here. We had actually discussed about this talk. Let me share with you. आइशर मोटर्स, रिमेंबर अबाउट आइशर मोटर्स? हमने एक्चुअली आइशर मोटर्स आपको यहाँ कहीं पर दिया था 3400 के आसपास। तो हमारा ज्ञान कैलकुलेटर ने ये यहाँ पर ये 3400 के पास बाई का एक्चुअली उसने सिग्नल दिया था, ठीक है। एंड आफ्टर दिस इफ यू सी प्राइस हैज बीन मूविंग हायर, आप देख रहे हो यहाँ पर देखो, इफ यू आर गोइंग क्लियरली विथ दिस पर्टिकुलर थिंग, इधर यू कैन एक्चुअली एग्जिट एट द टारगेट। टारगेट हमारा 3700 था, एग्जिट वहां पर आ सकता था। दूसरा क्या हो सकता है, व्हाट इज द अदर थिंग विच इज पॉसिबल? अदर थिंग इज फॉलोइंग द थिंग। इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पर बुलिश है बुलिश है बुलिश है, यहाँ पर क्या हो गया, डोजी हो गया। तो यहाँ पर डोजी है तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन गया। दिस बिकम्स योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड नेक्स्ट डे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट भी गया है। If you see that trailing stop loss has got triggered and then actually probably prices have actually again moved higher, that is perfectly okay. ये होता है, this keeps happening. Now the most important thing is needs to stay above 3700। 3700 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करना है, then it has potential to even go towards 4000 also। उसको और ऊपर जा सकता है, बट उसके लिए it needs to go and sustain beyond 3700। तो यू कैन सी दैट दिस वर्क्स फॉर एनी टाइम ऑफ टाइम फ्रेम। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, यहाँ पर ये बिल्कुल सटीक तरह से एक्चुअली वर्क करता है। तो एज ऑफ नाउ let me actually show you, this was also with we had also talked about this with the DLF। DLF हमने 430 के आसपास बताया था, तो 430 यहाँ कहीं पर बाइंग था एंड आप देखोगे यहाँ पर बाई 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 है, यहाँ पर देखो डोजी आ गया। तो 460 के आसपास आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। देखो 460 ही था, 460 के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर देखिए 460 के ऊपर फिर से बाइंग आ सकता है। तो यहाँ पर डोजी था, डोजी के ऊपर एक्चुअली यहाँ यहाँ पर तो हमारा कॉट गया था। तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल आ गया। तो बेरिश कैंडल आ गया तो अगर आपका ऑलरेडी ट्रेड एग्जिस्टिंग है तो ये इसका नीचे हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। अगर नहीं है तो यू हैव टू टेक एन एंट्री लेटर ओनली। अभी के लिए तो यहाँ पर और कुछ है नहीं। इफ यू सी हियर अगेन देयर इज अ बेरिश कैंडल, सॉरी डोजी कैंडल। यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है बेरिश कैंडल के बाद, उसके बाद अभी बुलिश कैंडल बना है। सो इट हैज पोटेंशियल टू स्टिल गो फर्दर। देखिए मंडे मार्केट पॉसिबिलिटी इज एक्चुअली वेरी हाई दैट देयर इज अ गैप अप। तो गैप अप के बाद और क्या कर सकता है वो मैं आपको दूसरा वीडियो में आपको समझा दूंगा। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट हाउ डू यू यूज दिस, हाउ डू यू कंफर्म दैट आपका एंट्री सही बैठ रहा है।
आई होप सबको एक्चुअली समझ में आ रहा है। आपको कैसे समझ में आएगा कि ये एंट्री आपका सही हो रहा है? आपको ये क्लियर हो गया तो आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा हो जाता है। दिस स्टॉप लॉस ऑफ yours विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल नाउ, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो हेड एंड कीप ऑन ट्रेलिंग। आपको ट्रेलिंग कब करना है? ट्रेलिंग जब एक्चुअली वो मूवमेंट देना स्टार्ट करेगा उसके बाद ट्रेलिंग करना है। पहले ही ट्रेलिंग करोगे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। You need to understand that you need to trail only after there is some momentum in that. कुछ ना कुछ तो momentum आना चाहिए। You need to start getting at least one or two green candles if you are buying. If you are looking at selling, at least one or two red candle has to start coming. Then there is a momentum. Then you can look at trailing the stop loss. उससे पहले ट्रेल करोगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। Don't trail before that. Your stop loss is likely to get triggered. Please understand one thing: smaller the time frame, higher the possibility that your stop loss will get triggered. You need to understand, smaller the time frame, higher is the possibility of stop loss to get triggered. Higher the time frame, less is the probability of stop loss getting triggered. And if the trend is moving very strongly, you have to go with that particular trend. आप 15 मिनट का यूज कर सकते हो। If you are doing scalping and all, use only 5 minute, 2 minute, 1 minute, ऐसा ही यूज करिए। If you are doing scalping, you cannot actually, you have any small negative thing also, you need to just exit। आपको stop loss लगाना नहीं है, आपको exit करना होगा as a scalper. But as a intraday trader, you can use 5 minutes। 5 मिनट्स बहुत ज्यादा नैरो रेंज है तो 15 मिनट का यूज कीजिए। उससे ज्यादा का आपको इंट्राडे के लिए इतना खास यूज नहीं होगा। बट इफ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर, देन प्रोबेबली आपको हाफ एन आवर, 1 आवर आपके लिए हेल्प करेगा। एंड बेसिकली इट इज बेस्ट फॉर यू फॉर यूजिंग ओनली डेली चार्ट। डेली चार्ट को ही आपको देखना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। आई होप आपको ये सारा क्लैरिटी मिल गया कि कैसे आप एक्चुअली यू विल बी एबल टू नो व्हेन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। मैंने आपको जो भी अभी तक समझाया है, हाउ, व्हेन एंड वेयर टू यूज द स्टॉप लॉस, आपको हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल गया। इसके साथ साथ अगर आप ज्ञान नंबर को भी यूज कर लोगे तो हमारा ज्ञान कैलकुलेटर के साथ आपका जो ज्ञान नंबर आता है, इट विल गिव यू अ मच मोर स्ट्रॉन्गर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस इतना आसानी से कटता नहीं है। Whenever you are taking an entry, along with the charts, you have seen that it's a good stock and good support. If it is above our GAN number, the possibility that it will hit the stop loss is very very less. If you want to understand more about this, you can view other videos, and any point of time you are confused with the trend of the stock, आपको करना क्या है? सिंपल सी बात है, you just come to our channel। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, you just have to come to our playlist, and playlist में you can come to this particular thing which is GAN theory में। यहाँ पर आप देखो, I have shared with you a lot of things here। आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिफाइंग ट्रेंड के बारे में बताया है। इसको डिटेल में देख लीजिए। यू कैन एक्चुअली लुक एट दिस इन डिटेल। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, आई होप दिस हेल्प्स यू गाइस। आपको यहाँ पर मैं जो भी वीडियो बता रहा हूँ, आपको जो भी समझा रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिए कि क्या पसंद आ रहा है, कैसे आपको इसको यूज कर रहा है। आपने कहीं पर यूज किया है तो आप उसको नीचे लिखिए। and also you please write down any doubts you have, you can actually share here। you want to look at any other specific videos, नीचे कमेंट में लिखिए। आपका सारा कमेंट मैं पढ़ूंगा और उसके हिसाब से मैं वीडियो भी बनाऊंगा और आपका जवाब भी दे दूंगा अगले कोई वीडियो में। I'll be personally actually looking at all your comments, and I'll actually make videos based on your inputs, based on your challenges in the stock market। I hope this is actually helping you। Please actually help me to grow this channel। Like this video, subscribe the channel, hit the bell icon, and also share it with all your friends। if you want me to continue with giving you more of these things, please actually share this with at least some 4-5 of your friends। go and share this on WhatsApp, share it on Facebook, आपका कहीं पर भी कहीं social media में। you please share this will actually not only help you, it will help them, it will help everybody, it will help us to build this community। थैंक यू वेरी मच गाइस। आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो। धन्यवाद।